बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर HTML5 का लेक्चर नंबर 19 है, जिसके अंदर हम फॉर्म के डिफरेंट टैग्स सीखेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियोज़ के अंदर फॉर्म का बेसिक आइडिया लिया और उसके बाद फिर हमने फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स सीखे। आज हम फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, फॉर्म के इर्द गिर्द बाउंड्री बनाने के लिए हमारे पास एक फील्ड सेट नाम का टैग होता है, जिसके साथ हम एक फॉर्म के इर्द गिर्द बाउंड्री बना लेते हैं। अब उसके बाद इस बाउंड्री को बनाने के बाद हमने अगर ये बताना हो कि ये फॉर्म हमने किस मकसद के लिए बनाया है, तो उसके लिए हमारे पास एक लेजेंड टैग होता है। लेजेंड, इस लेजेंड टैग के अंदर हम अपना मोटिव बताते हैं, मकसद बताते हैं कि हम ये फॉर्म किस मकसद के लिए बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा मोटिव है, ये मेरा मकसद है कि ये फॉर्म जो है वो स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्म नाम का टैग होता है। ठीक है। इस फॉर्म टैग के अंदर अगर आपने कोई लेबल देना हो यूज़र के आसानी के लिए, तो उसके लिए हमारे पास लेबल टैग होता है। जैसे आपने कुछ उसको बताना है कि यहाँ पे वो क्या टाइप करे, यानी उसे आइडिया देना है, उसे लेबल ऐड करके बताना है कि यहाँ पे तुम फुल नेम ऐड करो, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करो, यहाँ पे क्या ऐड करो। तो ये जो चीज़ आप बताते हो ना यूज़र को कि यहाँ पे वो क्या ऐड करे, उसके लिए हम ये लेबल ऐड करते हैं। तो लेबल के लिए मान लो आपने कह दिया फुल नेम। इसको लेबल को देख के यूज़र समझ आता है कि अच्छा मैंने यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है वो इनपुट करनी है। उसके बाद यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपके पास एक इनपुट टैग होता है, जिसका सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। ठीक है। और इस इनपुट टैग के अंदर हम टाइप बताते हैं कि हमने किस टाइप की वैल्यू लेनी है यूज़र से। तो मैंने मान लो कह दिया टेक्स्ट टाइप की, मुझे एक टेक्स्ट टाइप की जो है वैल्यू चाहिए यूज़र से। तो अभी इतना करके अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये कैसे नज़र आएगा। काफ़ी फाइल पाथ करता हूँ इसको और यहाँ पे आके मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे आगे इसको कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे देखो सबसे पहले एक बाउंड्री फॉर्म के इर्द गिर्द बाउंड्री लग गई और उस बाउंड्री के ऊपर ये लग गया उसका टाइटल कि आपने ये फॉर्म किस मकसद के लिए बनाया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके। और उसके बाद ये आपका आ गया लेबल और उस लेबल के साथ हमने जो फुल नेम यूज़र से लेना है उसके लिए हमने एक इनपुट फील्ड के साथ बॉक्स बना लिया जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अगर दोस्तों आपने कोई मैसेज यूज़र से लेना हो, मान लो कि बड़ी इनपुट लेनी है जिसमें यूज़र को 500-1000 कैरेक्टर तक जो है वो लिख सकता है, टाइप कर सकता है, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया का। इस टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास दो जो हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है रोज़ के नाम से और एक होता है कॉल्स के नाम से। अब रोज़ के अंदर ये आप ये बताती हो कि आपने ये जो टेक्स्ट एरिया बनाना है इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ आपने ऐड करनी है। तो मैंने कहा मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ 5 चाहिए। और उसके बाद आप बताते हो कि ईच रो के अंदर कितने कॉलम बनाने हैं। तो मैंने कहा 50 कॉलम्स। ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, ये ऊपर टेक्स्ट एरिया से पहले 2 BR टैग भी ऐड कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा ब्यूटीफुल लगे। 2 लाइंस का ब्रेक कर दिया मैंने और एंटर F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो जो इनपुट टैग होता है उसके थ्रू एक छोटा सा बॉक्स बनता है जिसमें आप सिर्फ जस्ट यूज़र से कोई उसका नेम पूछ सकते हो, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आपने यूज़र से कोई मैसेज लेना हो, कोई ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट, तो उसके लिए हम ये टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई बात की। ओके। उसके बाद दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि फ़िल्टरेबल लिस्ट होती है। जैसे ये देखें, ये गूगल की जो लिस्ट है, ये जो बॉक्स है ना, ये भी एक इनपुट फील्ड है, लेकिन ये फ़िल्टरेबल है। फ़िल्टरेबल कैसे, देखो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको देखो सजेशन दे रहा है कि आपने क्या सर्च करना चाहते हो। ठीक है। तो ये जो सजेशन वाली इनपुट फील्ड होती है ना, इसको हम फ़िल्टरेबल लिस्ट कहते हैं। ये फ़िल्टरेबल लिस्ट कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 BR टैग डालता हूँ ताकि ये ब्रेक करके थोड़ा प्यारा लगे। उसके बाद आप फ़िल्टरेबल लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए पहले आपको चाहिए एक इनपुट बॉक्स। एक इनपुट बॉक्स चाहिए ना, ये देखो जैसे यहाँ पे आपको एक इनपुट बॉक्स नज़र आ रहा है, तो एक इनपुट बॉक्स चाहिए आपको। तो इनपुट बॉक्स के लिए आपने लिखा इनपुट और इनपुट बॉक्स बन गया। अब उस इनपुट बॉक्स के नीचे वो जो आपको सजेशन वाली लिस्ट नज़र आ रही है ना, वो हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं डाटा लिस्ट। क्या लिखते हैं, डाटा लिस्ट। अब इस डाटा लिस्ट के अंदर वो जो आप डाटा लिस्ट टैग तो लग गया, इसने वो लिस्ट तैयार कर देगा, लेकिन उस लिस्ट के अंदर वो जो आपको वैल्यूज़ डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं, यूट्यूब टैग जनरेटर, व्हाट्सएप, वो सारी चीज़ें। ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन का टैग होता है। कौन सा टैग होता है, ऑप्शन। और डाटा लिस्ट के अंदर ऑप्शन का सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो मान लो आपने जितनी भी ऑप्शन ऐड करनी है उतने आपने ऑप्शन टैग लगा लिए ओपनिंग।
2 3, मान लो मैंने सिर्फ 3 ऐड करने हैं तो मैंने 3 ऑप्शन टैग लगा लिए। अब इस ऑप्शन टैग के अंदर आप वो जो आपने ऑप्शन लिखनी है जो आपको नज़र आए वहाँ पे, उसको हम वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। तो वैल्यू के अंदर मान लो आपने लिख दिया जैसे आपने लिख दिया IT, फिर आपने लिख दिया मान लो वैल्यू के अंदर क्या बोला CS, फिर आपने लिख दिया वैल्यू के अंदर SC, ठीक है, SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। अब दोस्तों हम इस डाटा लिस्ट को बनाने के लिए इस डाटा लिस्ट को एक ID भी देते हैं। क्या देते हैं? एक ID। अब ID क्यों देते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ID मान लो आपने दे दिया सब्जेक्ट के नाम से, सब्जेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आपने ID दी होती है ना, ये ID हमने किसको देनी होती है? इस अपने इनपुट बॉक्स को, जिसके अंदर आपने ये डाटा लिस्ट शो करनी होती है, ठीक है। तो इस इनपुट बॉक्स को आप यहाँ पे एक हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर आपने ये जो डाटा लिस्ट को ID दी होती है ना, ये ID आपने किसको देनी होती है? अपने इस इनपुट बॉक्स के अंदर ये जो आपने लिस्ट एट्रीब्यूट रखना है इसको सब्जेक्ट, ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये बन गई आपकी एक फिल्टरेबल इनपुट फील्ड। दिखाऊँ आपको, ये देखना ज़रा F5 से मैंने किया रिफ्रेश, और ये देखो ये आपकी एक फिल्टरेबल इनपुट बन गई। ये देखो नीचे फिल्टरेबल आ रही है ना, सजेशन आ रही है IT CS SC। अगर आप कुछ लिखोगे ना तो ये देखना ये फिल्टर भी होगी। मान लो आपने लिख दिया S, जैसे हमने S लिखा तो देखो S से जो सी चीज़ें बन रही थी वो देखो S किस में आ रहा था, एक CS में S आ रहा है और एक SC में S आ रहा है। IT में S नहीं आ रहा, देखो IT उसने हाइड कर दिया। जैसे आपने SC लिखा तो यहाँ पे देखो उसने कहा कुछ भी नहीं इससे बनता है। तो ये होती है फिल्टरेबल लिस्ट, ठीक है जी, समझ आ गई। चलो जी, बढ़िया हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट, अगर आपने एक ड्रॉप डाउन बनानी हो यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक ड्रॉप डाउन बनानी हो, तो वो ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं? उसके लिए हमारे पास एक सिलेक्ट बॉक्स होता है, सिलेक्ट बॉक्स में सिलेक्ट टैग होता है, और इस सिलेक्ट टैग के अंदर सेम वही जैसे डाटा लिस्ट के अंदर ऑप्शन टैग होता है ना, इसी तरह सिलेक्ट टैग के अंदर भी एक ऑप्शन टैग होता है जिसके साथ हम अपनी ड्रॉप डाउन बनाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि डाटा लिस्ट के अंदर जो ऑप्शन टैग है उसको सिर्फ ओपनिंग होता है, जबकि जो सिलेक्ट टैग के अंदर जो ऑप्शन टैग होता है इसका ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बिटवीन हम जो है वो अपनी ड्रॉप डाउन के अंदर वो जो ऑप्शन ऐड करनी होती है ना वो बताते हैं। तो मान लो जैसे आपने लिख दिया क्या बोला, आपने लिख दिया IT, ठीक है, आपने IT लिख दिया और उसके बाद आपने इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है। IT लिखने के बाद आपने यहाँ लिख दिया CS और SC, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट भी होता है वैल्यू। ये वैल्यू एट्रीब्यूट बेसिकली जो है ना हमारी जो भी हम वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना, यानी ड्रॉप डाउन के अंदर मान लो मैंने सिलेक्ट किया IT। अब आपने क्या सिलेक्ट किया है तो ये चीज़ हम डाटाबेस को बताने के लिए ये वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप इस चीज़ को बोल जो ये वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है। ये तब यूज़ होता है जब हमने PHP का इस्तेमाल करना हो। तो अभी हम कौन सा डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं। सो अभी चलो आप इसको छोड़ो, अभी सिर्फ आप HTML के अंदर ड्रॉप डाउन बनाना सीख रहे हो, ठीक है जी, इतना समझ आ गई आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सिलेक्ट बॉक्स कैसे नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने किया F5 से रिफ्रेश, और ये देखो ये एक सिलेक्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई। ये देखो IT CS एंड SC, समझ आ गई बात की। अगर मान लो आपने यहाँ से कुछ यहाँ पे ऊपर कोई आप लेबल भी ऐड करना हो तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, आप एक और ऑप्शन टैग ऐड करो और इसके अंदर लिख दो मान लो सिलेक्ट एनीवन, ठीक है। मान लो आपने ऐसे लिख दिया। अब देखना ज़रा F5 से रिफ्रेश किया और देखो सिलेक्ट एनीवन, और यहाँ से अब आपने यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप चाहते हो ये जो है ना सिलेक्ट एनीवन, ये तो नहीं ना, ये इसका हिस्सा नहीं है इसकी ऑप्शन का, तो इसको आपने डिसेबल कैसे करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आप इसको ऐसे डिसेबल कर सकते हो, डिसेबल एट्रीब्यूट के साथ ऐसे, ठीक है, डिसेबल कर दिया। और आप चाहते हो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये सिलेक्ट एनीवन ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सिलेक्ट हो, तो उसके लिए हम दोस्तों लिखते हैं सिलेक्टेड एट्रीब्यूट, और इस सिलेक्टेड एट्रीब्यूट के अंदर हम कुछ नहीं लिखते। तो ये जो होता है ना जिसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो है रखना होता है, इसको हम दो एट्रीब्यूट देते हैं, एक सिलेक्टेड एक डिसेबल्ड, कि कोई ये पहले से सिलेक्टेड हो और दूसरा ये कभी भी कोई बंदा इसको सिलेक्ट ना कर सके, ये एक डिसेबल ऑप्शन है। F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो अब ये डिसेबल हो गया, अब इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जबकि बाकी चीज़ों को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। अब दोस्तों आपने अगर अपने इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर कोई ग्रुपिंग करनी हो, क्या करनी हो, ग्रुपिंग करनी हो डिफरेंट एंगल से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ।
उसके लिए आप क्या करोगे, दिखा रहा हूँ आपको। उसके लिए दोस्तों आपने मान लो आपने क्या दिए यहाँ पे, सॉरी, आपने अगेन सेलेक्ट बॉक्स बनाया और इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर आपने ग्रुपिंग करने के लिए आप लिखते हो OPT ग्रुप। तो ऑप्शंस का ये जो आपने ऑप्शंस पहले डायरेक्ट ऐड किए थे ना, इन ऑप्शंस का अगर आपने ग्रुप्स बनाने हो तो उसके लिए हम OPT ग्रुप यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम अपने ऑप्शन टैग लगाएंगे। ऑप्शन के अंदर मान लो मैंने लिख दिया जनाब जैसे कि BSIT और इस ऑप्शन ग्रुप के अंदर हमने ये बताना होता है कि हम ये ग्रुप किस नाम से किस लेबल के साथ बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। तो मैंने कहा वो लेबल हम यहाँ पे बताते हैं। OPT ग्रुप वाले टैग के ओपनिंग के अंदर हम लिख के लेबल लगाते हैं और उस लेबल के अंदर हम ये बताते हैं कि हम ये ग्रुप किस मकसद के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा IT के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए ये मैं ग्रुपिंग बना रहा हूँ। ठीक है, और IT के अंदर क्या क्या आएगा अब वो आप बताओगे। मैंने कहा IT के अंदर BSIT आता है और MSc IT आता है। इसी तरह मान लो आपने एक और ग्रुप बनाना है तो इसको ही आपने डुप्लीकेट कर लिया यहाँ पे, और आपने क्या, अब जो मैं दूसरा ग्रुप बनाने लगा हूँ, ये बनाने लगी हूँ, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, CS यानी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए। तो उसके अंदर आपने कहा कि CS के अंदर क्या क्या आता है, आपने कहा CS के अंदर आता है BS CS और MSc CS। ठीक है, आपने इस तरह, तो इस तरह दोस्तों पहले हमने क्या किया था, पहले हमने डायरेक्ट जो है एक ड्रॉप डाउन बनाई थी, लेकिन अब जो है वो हमने एक ऐसी ड्रॉप डाउन बनाई है जिसके अंदर ग्रुप्स के अकॉर्डिंग यानी डिपार्टमेंट वाइज ड्रॉप डाउन बनी हुई है। ड्रॉप डाउन जो है जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स वाइज ड्रॉप डाउन बनी हुई है। तो इस तरह हम जो है बना सकते हैं। इसको F5 से रिफ्रेश किया तो ये आपकी सिंपल ड्रॉप डाउन है, जबकि ये आपकी ग्रुप वाइज ड्रॉप डाउन है। ये देखो, ये ग्रुप है जी IT और उसके अंदर दो ऑप्शन ऐड। आप उसके बाद आप अगर आप CS में जाना चाहते हो तो CS में आपने कौन सा चूज़ करना है वो आप यहाँ से करोगे। देखा कितना मज़े का, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो अगर आपने सिंपल ड्रॉप डाउन बनानी है ये बना लो, अगर आपने ग्रुपिंग वाली ड्रॉप डाउन बनानी है तो आप ये वाली बनाओ। ठीक है, कैटेगराइज, इसको आप कैटेगराइज वाली ड्रॉप डाउन भी कह सकते हो, कैटेगराइज ड्रॉप डाउन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई इनपुट लिखनी हो तो उसके लिए हमारे पास कोई आउटपुट देनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक आउटपुट नाम का जो है वो टैग होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी कुछ भी जो है डायनामिकली आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कह दिया 107, ये आपकी एक आउटपुट है। तो बस ये इतना ही करता है। आउटपुट टैग जो है F5 से रिफ्रेश किया, देखो 107 लिखा हुआ आ रहा है। तो आउटपुट टैग जो है बेसिकली सिर्फ फॉर्म के अंदर आउटपुट, कोई भी अगर आपने आउटपुट दिखानी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह फॉर्म के अंदर अगर आपने कोई बटन बनाना हो तो उसके लिए हम बटन टैग का इस्तेमाल करते हैं, बटन, और आपने मान लिख दिया सबमिट। ठीक है जी, यहाँ से मैंने F5 से किया रिफ्रेश और ये देखो ये बटन बन के आ गया। तो ये तो दोस्तों वो तमाम की तमाम चीज़ें, वो सारे के सारे टैग्स जिनके साथ एक ब्यूटीफुल सा फॉर्म बना सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ों की, सारे टैग्स की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।